महामारी रोग अधिनियम। Disclaimer: This training material is for use in training of officials. It should not be referred as guideline of government. In case of any variance in this training material, the government guideline, rules, laws shall prevail. एपिडेमिक डिजीज एक्ट क्या है? महामारी रोग अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो राज्यों या देश में महामारी के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करता है, जैसे स्वाइन फ्लू, डेंगू, हैजा, कोविड आदि महामारी के लिए। इस अधिनियम के तहत राज्य अपने किसी भी अधिकारी या एजेंसी को ऐसे उपाय करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं यदि राज्य को लगता है कि बड़े पैमाने पर जनता को किसी खतरनाक बीमारी के प्रकोप का खतरा है। हिस्ट्री ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट। औपनिवेशिक सरकार ने 1890 में तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फैले बुबोनिक प्लेग की महामारी से निपटने के लिए यह अधिनियम बनाया था। अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औपनिवेशिक सरकार के अधिकारी जबरन पृथक्करण, निकासी और संक्रमित स्थानों के विध्वंस के साथ घरों और यात्रियों के बीच संदिग्ध प्लेग के मामलों की खोज करते थे। प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशंस। 2009 में पुणे में स्वाइन फ्लू का प्रकोप फैलने पर इसे लागू किया गया था। 2015 में इसका इस्तेमाल चंडीगढ़ में डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए किया गया था। 2018 में गुजरात में फैले हैजा के प्रसार को रोकने के लिए इसे लागू किया गया था। 2020 में कोविड-19 के प्रसार के कारण अधिनियम को पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट को कब लागू किया जाता है? जब सरकार को लगता है कि कानून के सामान्य प्रावधान जो लागू हैं महामारी को रोकने के लिए अपर्याप्त है। यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को विशेष अधिकार देता है कि वे किसी भी क्षेत्र को खतरे में घोषित करें और रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करें। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इस अधिनियम को महामारी रोग अधिनियम कहा जाता है। यह 4 फरवरी 1897 में लागू हुआ था। इसे 22 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। यह पूरे भारतवर्ष में लागू है। सेक्शन 1A डेफिनेशन यानी कि परिभाषा का है। पहले हम देखते हैं वायलेंस की क्या परिभाषा है। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ उत्पीड़न, हानि पहुंचाना, चोट पहुंचाना या जीवन के लिए खतरा बनना, उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करना, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की संपत्ति या दस्तावेजों को नुकसान या क्षति पहुंचाना इस अधिनियम के तहत प्रतिबद्ध है और वायलेंस के अंतर्गत आता है। हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल में कौन कौन आते हैं? डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कार्यकर्ता और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। कोई अन्य व्यक्ति जिसे इस तरह की महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए इस अधिनियम के तहत सशक्त किया गया हो। राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर किसी अन्य व्यक्ति को इस बाबत सशक्त किया गया हो। प्रॉपर्टी, संपत्ति या प्रॉपर्टी में शामिल है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्वारंटीन फैसिलिटीज, मोबाइल मेडिकल यूनिट, महामारी स्वास्थ्य सेवा कर्मियों से संबंधित अन्य संपत्ति। अब हम कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन देखते हैं। मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट वह व्यक्ति है जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत है। अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित एक अधिकृत सूचना। निर्धारित, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्राधिकृत। विनियम, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम। सेक्शन 2 पावर टू टेक स्पेशल मेजर्स। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष उपाय करने और महामारी की बीमारी के प्रकोप के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। एपिडेमिक डिजीज के रूप में विशेष उपाय करने और नियमों को निर्धारित करने की शक्ति भी प्रदान करता है। जब राज्य सरकार को किसी समय यह समाधान हो जाए
कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का कोप हो गया है या होने की आशंका है, तब राज्य सरकार यदि यह समझती है कि मौजूदा विधि में उपलब्ध साधारण उपबंध पर्याप्त नहीं है, तो वह ऐसे उपाय कर सकेगी या ऐसे उपाय करने के लिए किसी व्यक्ति को शक्ति प्रदान कर सकेगी जो किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों या जनता द्वारा अनुपालन करने के लिए सूचना द्वारा ऐसे अस्थायी विनियम स्थापित कर सकेगी जो रोग के प्रकोप विस्तार को रोकने के लिए आवश्यक हों, तथा वह यह भी नियत कर सकेगी कि ऐसे व्यय किस तरह से और किसके द्वारा चुकाए जावेंगे। राज्य सरकार रेलवे द्वारा या अन्यथा यात्रा करने वाले व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए उपाय कर सकती है और अस्पताल, अस्थायी आवास या अन्यथा ऐसे किसी भी बीमारी से संक्रमित संदिग्ध व्यक्तियों का निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। सेक्शन 2A पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि देश के किसी भी हिस्से में किसी खतरनाक महामारी की बीमारी का प्रकोप होता है, तो केंद्र सरकार किसी भी बंदरगाह या विमान, बस, ट्रेन, मालवाहन को छोड़ने या पहुंचने वाले किसी भी जहाज या पोत का निरीक्षण कर सकती है। सेक्शन 2B प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स। कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होगा या महामारी के दौरान किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाएगा। सेक्शन 3 पेनाल्टी। यह अधिनियम इसके तहत बनाए गए किसी भी विनियम या आदेश की अवज्ञा करने के लिए दंड का प्रावधान करता है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार होगी। कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा में लिप्त होता है या महामारी के दौरान किसी भी संपत्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाता है, तो उसे 3 महीने से 5 साल का कारावास और 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए के बीच जुर्माना हो सकता है। इस अपराध में पीड़ित व्यक्ति द्वारा न्यायालय की अनुमति से चक्रवृद्धि की जा सकती है। सेक्शन 3A पेनल्टी। कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा में लिप्त होता है या महामारी के दौरान किसी भी संपत्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाता है, तो उसे 6 माह से 7 साल तक का कारावास और 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए के बीच जुर्माना हो सकता है। इस अपराध में पीड़ित व्यक्ति द्वारा न्यायालय की अनुमति से चक्रवृद्धि भी की जा सकती है। सेक्शन 3B कंपनसेशन। अध्यादेश के तहत अपराधों के दोषी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए भी उत्तरदायी होंगे जिन्हें उन्होंने चोट या क्षति पहुंचाई है। ऐसे मुआवजे का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। क्षति या संपत्ति के नुकसान के मामले में पीड़ित को देय मुआवजा क्षति या नुकसान हुई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य की राशि से दोगुना होगा, जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि दोषी व्यक्ति मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है, तो राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के तहत सेक्शन 3 राजस्व की बकाया राशि की प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। क्षति या संपत्ति के नुकसान के मामले में पीड़ित को देय मुआवजा क्षति या नुकसान हुई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य की राशि से दोगुना होगा, जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि दोषी व्यक्ति मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है, तो राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के तहत भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली की जाएगी। सेक्शन 3D प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। अपराध के किसी भी अभियोग में जिसमें एक दोषी की मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, न्यायालय को ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व का अनुमान लगाना चाहिए। सेक्शन 3E कंपनसेशन फॉर एक्ट्स ऑफ वायलेंस। इस अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को हर्जाने का भुगतान करना होगा। सेक्शन 4 प्रोटेक्शन टू पर्सन्स एक्टिंग अंडर दिस एक्ट। कोई भी मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाई किसी भी व्यक्ति के खिलाफ
या इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले अच्छे कार्य के लिए नहीं होगी। अब हम इंडियन पैनल कोड 1860 के कुछ सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 188, यह लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने के लिए अवज्ञा से संबंधित है। यह आदेश किसी को एक निश्चित अधिनियम से दूर करने या उसके कब्जे में या उसके प्रबंधन के तहत कुछ संपत्ति को लेने के लिए आदेश जारी कर निर्देश दे सकते हैं। आरोपी ने जानबूझकर इस तरह के आदेश की अवहेलना की हो। पहला मामला, कानूनी रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति को कार्य करने में बाधा पहुंचाना, चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना या जोखिम पहुंचाना। इसमें सजा है 1 माह तक का साधारण कारावास या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों। केस 2, मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करना, दंगा या बलवा करना। सजा का प्रावधान है 6 माह तक का साधारण कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों। सेक्शन 269, इसमें किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने वाले लापरवाह कार्यों के लिए सजा का प्रावधान है जिससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है। सजा 6 माह तक का कारावास और या जुर्माना। सेक्शन 270, इसमें घातक कार्यों के लिए सजा का प्रावधान है जो जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी को फैला सकता है। इसमें सजा का प्रावधान है 2 वर्ष तक का कारावास और या जुर्माना। सेक्शन 271, इसमें क्वारंटीन की अवज्ञा के लिए सजा निर्धारित है जो कि 6 माह तक का कारावास और या जुर्माना हो सकता है। इस वीडियो में हम लोगों ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।